हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी के ड्रामा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाले न्यू वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। तो फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर कौन विन के साथ कैफ़े आया होता है। कौन कहता है विन से, यह रहा तुम्हारे लिए हेल्थी चीज़। इस पर विन कहता है, ये सब चीज़ें खाने और पीने के बाद मुझे एक जगह जाने का काफ़ी मन कर रहा है। और विन कौन की पिक दिखाता है और कहता है, मैं इस जगह जाना चाहता हूँ और यहाँ जाकर मैं चाय पत्ती के पौधे लगाना चाहता हूँ और उसकी पत्तियाँ तोड़ना चाहता हूँ। विन कौन को चाय पत्ती के गार्डन को दिखाता है। कौन कहता है, तो चलो हम इस साल के आखिरी में इस जगह पर चलेंगे जब मौसम ठंडा होगा और साथ में हम यहाँ पर प्लांटेशन भी करेंगे, लेकिन हम सियागी में नहीं जाएंगे, हम जापान जाएंगे। कहता है, वाओ हम जापान चलेंगे, तो फिर मैं तुम्हारी ये बात को याद करता हूँ। कौन कहता है, हाँ लेकिन इसके लिए तुम्हें इस साल के लास्ट तक का वेट करना होगा। मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि हमारी बेकरी भी जल्दी ओपन होने वाली है। विन कहता है, ओके मैं समझ सकता हूँ, पर अभी के लिए ये खाना काफ़ी है मुझे हैप्पी करने के लिए। कौन कहता है, मैं तुम्हें खाने पर लेकर चलूँगा। विन कहता है, हाँ हम ज़रूर चलेंगे। और यहाँ पर इनका कैफ़े का सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर विन सोया होता है और वो जगता है और वो कौन को रेडी होते देखता है। विन कहता है, कौन ये बहुत जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी इतनी सुबह बाहर जाकर खाने के लिए। कौन कहता है, सॉरी पर आज मुझे शेफ फैट के यहाँ मिलने जाना होगा, उनके पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है मुझे सिखाने के लिए। विन कहता है, शेफ फैट पर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम आज फ्री हो और आज हम खाने पे चलेंगे। इस पर कौन कहता है, मैं जल्दी आऊँगा और तुम्हें शाम को बाहर लेकर चलूँगा। इस बात पर विन थोड़ा सा सैड हो जाता है और मुँह लटकाते हुए कहता है, तो फिर तुम जाने से पहले कुछ खाना नहीं चाहोगे, तुम कुछ खा लो। कौन कहता है, नहीं मुझे अभी निकलना होगा और तुम्हारे खाने में थोड़ी सी कटौती करनी चाहिए तुम्हें। शौक होकर कौन को देखता है। कौन कहता है, तुम्हारा फेस काफ़ी बड़ा हो रहा है। इतना कहकर स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है। इस बात पर विन को गुस्सा आता है। विन कहता है, क्या उसने मुझे कहा कि मैं मोटा हूँ, उसने मुझे मोटा कहा। और वो अपने कैटिन को कहता है, अपनी डॉल को, कि हे कैटिन, उसके कहने का तो यही मतलब है कि मैं मोटा हूँ। जब मुझे भूख लगती है तभी तो हम खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तभी तो हम खाते हैं। उसने कहा कि वो मुझे आज बाहर लेकर जाएगा खाने पर, लेकिन वो उसे अचानक काम आ गया और वो चला गया। पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अगर मैं गुस्सा होता तो मैं उसके लिए लंच बॉक्स बनाने के बारे में नहीं सोचता, इसकी प्लानिंग नहीं करता। चलो चलते हैं, हम लंच बॉक्स बनाते हैं। विन खुश होता है और वो जाता है किचन में और कौन के लिए वो लंच बॉक्स बनाता है। काफ़ी प्यार से कौन के लिए लंच बनाता है और कहता है अपनी किटन से कि ये क्यूट है ना, ये क्यूट दिख रहा है, मैं अब इसे ले जा रहा हूँ कौन के लिए, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। फिर विन जाता है जहाँ पर कौन शेफ के साथ रेसिपी सीख रहा होता है। शेफ कहते हैं, इसकी महक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश है। क्यों? विन ये सब देख रहा होता है। विन कौन को शेफ के काफ़ी करीब खड़ा हुए देखता है। शेफ कहते हैं, इसकी स्मेल काफ़ी फ्रूटी जैसी है, क्या तुम इसे ट्राई करोगे? कौन उस चीज़ को स्मेल करता है और कहता है, हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। कौन और शेफ को इतने करीब बात करता हो देख विन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो काफ़ी जेलस होता है और वहाँ से वो गुस्से में बिना कौन को लंच बॉक्स दिए वहाँ से चला जाता है। कौन को नहीं पता होता कि वहाँ पर उससे मिलने विन आया था। कौन तो अपना काम कंटिन्यू कर रहा होता है। वहाँ नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर विन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, शाम हो चुकी होती है। वहाँ की स्टाफ कहती है वो उसे ऑर्डर लेने आती है। विन कहता है गुस्से में कि मैंने आपको कह दिया है कि जब मुझे ज़रूरत होगी ऑर्डर देने की तब मैं आपको बुला लूँगा, आप यहाँ खड़ा होकर मुझ पर प्रेशर मत डालिए। इतना कहने के बाद वहाँ से स्टाफ चली जाती है। तभी वहाँ पर कौन आता है। कौन कहता है विन से, तुम यहाँ काफ़ी देर से आए हो राइट? विन कहता है, हाँ। कौन कहता है, तो तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया खाने के लिए? विन कहता है, तुम देखो यहाँ पर बस वेजिटेरियन डिश है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कब कहा था कि मुझे वेजिटेरियन डिश खाना है, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वेजिटेरियन खाने जाना चाहता हूँ। कौन कहता है, तुम ये देखो इनके पास तो दूसरी भी डिशेस है। विन कहता है, दूसरी क्या? दूसरी इनके पास है, क्या तुम देख नहीं सकते? इनका मेन इंग्रेडिएंट खाली वेजिटेबल्स हैं, इनके खाने में बस वेस्ट चीज़ें हैं। और इतना कहने के बाद विन गुस्से में मेन्यू फेंक देता है टेबल पर।
और कहता है रेस्टोरेंट चूज करने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ क्यों नहीं लेते, तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। विन कहता है मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं खाना। कौन कहता है तुम आजकल काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम कुछ सब्जियां कुछ हरी चीज़ें भी खाओ। मॉन ये सब तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और इतना कहने के बाद वहाँ पर कौन स्माइल देता है। ये सुनकर विन और गुस्सा हो जाता है और वह कहता है तुम मुझे अब ये कहना चाहते हो, तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं मोटा हूँ। कौन कहता है विन तुम्हें क्या हुआ है, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम काफ़ी गुस्से में काफ़ी चिड़चिड़े दिख रहे हो। इस पर विन कहता है हाँ अच्छा ठीक है, मेरे पास तुम्हारी जैसी अच्छी फिगर नहीं है और हाँ नहीं तुम्हारी शेफ हैट जैसी फिगर है। इस पर कौन कहता है शेफ हैट, अब इन सब बातों का शेफ हैट से क्या लेना देना। विन कहता है लेना देना है, आज तुम्हारी मेरे साथ डेट थी, आज तुम मेरे साथ खाने पर जाने वाले थे, पर तुम शेफ हैट का फोन आते ही तुम घर से जल्दी से निकल गए। वो तुम्हारे लिए सच में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। मुझे पता है कि घर पर जो सिगरेट के टुकड़े थे वो उनके ही थे, पर मैं बस तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में बात नहीं की। ये सब सुन कौन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कौन कहता है तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुम्हें बताया ना कि शेफ हैट ज़्यादा फ्री नहीं होते, उनके पास टाइम नहीं है। आज मेरी वजह से वो परेशान हुए, मैंने उन्हें कहा था कि वो मुझे आज कुछ चीज़ें सिखाए, इस वजह से उन्हें परेशानी हुई। मैंने सोचा था कि तुम और मैं कुछ साथ में समय बिताएंगे, हम अच्छा टाइम आज स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से खाना खाएंगे। आगे कौन कहता है पर मुझे अब लगता है कि मुझे अब भूख नहीं है, मुझे अब खाने का मन नहीं है। और कौन गुस्सा हो जाता है। इस पर विन कौन के गुस्से में देखता है और कहता है तो तुम मत खाओ, मुझे भी अब कुछ खाने का मन नहीं है। यहाँ पर कौन और विन का अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। फिर कौन गुस्से में उठता है और कहता है तो अब हम घर चलते हैं, और वहाँ से विन गुस्से में निकल जाता है घर के लिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर कौन और विन अपने घर आते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है, रात का समय हो चुका होता है। विन अब भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। कौन कहता है विन तुम क्या सुन रहे हो। विन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारी गलती थी क्यों। इतना कहने के बाद विन गुस्से में कार से बाहर आ जाता है। कौन विन को रोकता है और कहता है विन मेरी बात सुनो, क्या तुम रुक नहीं सकते हो, और फिर क्या तुम सोच नहीं सकते हो कि ये सब क्यों हुआ। इस पर विन कहता है हाँ तुमने मुझे रुकने के लिए कहा, तुम्हारा मतलब कि मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तुम मुझसे थक चुके हो, तुम अब मुझसे बोर हो चुके हो राइट, इसलिए तुम मुझे रुकने को कह रहे हो। इस पर विन कौन कहता है मैं चाहता था कि तुम तुम्हारे बारे में भी सोचो, पहले तुम सोचो कि तुमने क्या किया, उसके बाद हम दोनों साथ में इस बारे में बात करेंगे। इस पर विन कहता है तो तुम कह रहे हो कि मैं मेरे बारे में भी सीधा नहीं सोच सकता, और वो कौन को गुस्से से देखने लगता है, वो उसे धक्का देता है। इस पर कौन कहता है विन मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये सब कुछ जो भी कर रहा हूँ ये सब मैं बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। विन कहता है अच्छा तो तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो, पर मुझे क्यों नहीं लग रहा कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए कर रहे हो, मैं बस यही देख पा रहा हूँ। कौन भी काफ़ी गुस्से में होता है। यहाँ इस सीन में दोनों काफ़ी गुस्से होते, दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ते हैं। कौन कहता है अगर तुम ऐसे ही खुद से मुझे दूर करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम्हें समझने की, पर मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊँगा। इस पर विन कहता है फाइन, मैं तो बस मेरे बारे में ही सोचता हूँ, मेरी बातें भी काफ़ी नॉनसेंस है राइट। फिर दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, झगड़ा करते हैं। तभी वहाँ पर जोर से बिजली गिरती है और फिर दोनों एक दूसरे को पाते हैं एक अंधेरी जगह पर। बिजली गिरने के बाद कौन और विन खुद को एक अंधेरी जगह पर पाते हैं, जहाँ पर विन कहता है कौन तुम कहाँ हो, कौन कहता है विन तुम कहाँ हो। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि कौन और विन कहता है अब ये कौन बोल रहा है। विन कहता है कौन क्या हम दोनों मर चुके हैं। भी आवाज़ आती है नहीं तुम दोनों अब तक नहीं मरे हो, तुम्हारे मरने का समय अभी नहीं आया है, पर यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ज़रूर है। फिर कौन और विन एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखकर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। कौन और विन एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, पीछे से आवाज़ आती है कि तुम दोनों की बॉडी अब चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन की आत्मा विन की बॉडी में और विन की आत्मा कौन की बॉडी में चली जाती है। यहाँ पर दोनों की बॉडी दोनों की आत्माएं एक्सचेंज हो जाती है।
इस पर विन कहता है उस आवाज़ से कि क्या तब आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे बॉडी में वापस जाने में, हमारी बॉडी को फिर से एक्सचेंज करने पर। इसमें फिर से आवाज़ आती है कि जब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे तभी चीज़ें अपनी आप नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पर हो जाती है दोनों की बॉडी एक्सचेंज। तो फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर विन उठता है कॉर्न की बॉडी में। कहता है कौन से, क्या ये सपना था? कौन कहता है ये सपना नहीं था, यहाँ पर कौन होता है विन की बॉडी में। विन कहता है क्या ये सब सच है? कौन कहता है हाँ ये सब सच है। विन कहता है तो क्या फिर हम दोनों इस रूम में कैसे आ गए? कौन कहता है मुझे नहीं पता, ये सब एक किसी मेडिकल किसी चमत्कार जैसा है। विन कहता है हे भगवान मेरे साथ फिर से ऐसा होना था। कौन कहता है अगर तुम कार से इतने गुस्से में उस समय बाहर नहीं निकले होते तो ये सब नहीं हुआ होता। इस पर विन कहता है डैम कौन, तुम फिर से सब इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है। क्या कभी तुम्हारी कोई गलती नहीं होती? क्या तुम हमेशा सही होते हो और हमेशा मैं ही गलत होता हूँ? कौन कहता है क्या तुम ऐसी बातें अब करना बंद भी करोगे और सोचोगे कुछ समय के लिए कि हम दोनों वापस अपने बॉडी में कैसे जाएं, अपने शरीर हम कैसे एक्सचेंज करें। इस पर विन कहता है देखो तुम फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कौन हमेशा क्यों मैं ही खुद को एडजस्ट करूँ? क्या मैं ही हमेशा गलत होता हूँ, तुम हमेशा सही होते हो? इस पर कौन कहता है मुझे लगा था कि कल रात के बाद हम इस बारे में अब बात नहीं करेंगे। इस पर विन कहता है गुस्से में तो फिर मत बात करो, जाओ तुम अपने शेफ हेड से बात करो। वैसे भी तुम दोनों को देखने से तो यही लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हो। कौन कहता है मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ, मैं अभी भी तुम्हारी बॉडी में ही हूँ। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, यहाँ पर फिर विन को दिखाया जाता है लेकिन विन अभी कौन की बॉडी में है। यहाँ पर बस विन का फेस दिखाया जाता है पर वो अभी कौन की बॉडी में है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। फिर विन कहता है तो तुम अपनी बॉडी में बस इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम अपने शेफ हेड से मिलना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो। क्या ये दुनिया आज ख़त्म हो जाएगी अगर तुमने उसे एक दिन के लिए नहीं देखा, तुम उससे एक दिन के लिए नहीं मिले? उनकी बातें काफ़ी फ़नी होती है। विन काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह। कहता है विन कहता है मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? मैं कौन हूँ, मैं कौन की जैसा दिख रहा हूँ? और अच्छा ही हुआ कि अब मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ, अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हारे शेफ हेड से मिलने के लिए। और मैं अब पता लगा कर रहूँगा खुद से मेरा शक सही है, खुद से अब पता लगा लूँगा कि मैं सही हूँ। यहाँ पर विन को शक होता है कि कौन का शेफ हेड के साथ अफेयर है। तो आगे की इनकी लड़ाई नेक्स्ट पार्ट में न्यू वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन न्यू वीडियो।